जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही दुर्लभ चरित्र हैं जिनका हम डेली श्रवण करते हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ध्रुवदास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चरित्र है। पूरा सुनिएगा, लास्ट तक पूरा 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 सुनिएगा। बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा सुनिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ध्रुवदास जी के चरित्र को शुरू करने से पहले आइए दोहे का श्रवण कर लेते हैं। कथा रसिक ध्रुवदास की, सुनत रसिकता होई, तिनके पूरन प्रेम की, सरवर करे न कोई। वाणी हित ध्रुवदास की, सुनी जोरी मुस्काती, भगवत अद्भुत रीति कछु, भाव भावना पाती। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ध्रुवदास जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु द्वारा प्रकटित प्रेमोपासना किंवा रसोपासना के सिद्धांत के व्याख्याता रसिकवर श्रीहित ध्रुवदास जी ने उपासनीय परात्पर तत्व प्रेम के विशुद्धतम स्वरूप का, उसके उपासक अनन्य रसिकों का एवं उसके रसमय भजन की उपासना विधि का बड़ी सूक्ष्मता एवं अत्यंत गहराई के साथ अनुभव प्राप्त कर स्वयं तो अपने जीवन में उसे अपनाया ही था, अपनी वाणी के माध्यम से सभी को रस भजन के द्वारा अनन्य रसिक बनकर प्रेम के पूर्णतम रूप को भी प्राप्त करने की पुनीत प्रेरणा भी प्रदान की है। ध्रुवदास जी देववन निवासी कायस्थ कुल विभूषण श्री विट्ठल दास जी के नाती तथा श्री श्यामदास जी के पुत्र रत्न थे। श्रीहित महाराज जी के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुरक्ति इन्हें परंपरा से प्राप्त पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हुई थी। ये श्रीहित महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी के परम शिष्य थे। अत्यंत छोटी अवस्था में ही इन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति और श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरणों में पूर्ण आसक्ति हो गई थी। हरिवंश कृपा से वैवाहिक बंधन में बंधने से पूर्व ही ये देववन से वृंदावन आ गए और यहाँ की कुंज निकुंजों एवं श्री यमुना जी की शोभा देखकर यहीं के हो गए कि यहाँ पर दिन रात श्री प्रिया प्रियतम की नित्य नवीन ललित लीलाओं की भावना में छके रहते थे। इस प्रकार आपके नेत्र तो अद्वैय युगल की नित्य नवीन छवि के दर्शन से तृप्त रहा करते थे, किंतु आपकी जिह्वा उन्हीं दृष्ट लीलाओं का वर्णन करने के लिए छटपटाती रहती थी। यद्यपि ये सोचते थे कि जिस रस वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के मन का भी प्रवेश नहीं होता, मैं उस वृंदावन में आदि अनंत काल से नित्य विहार परायण श्री श्याम श्यामा के गुणों का वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ। जय जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात है। आपको पता है श्री वृंदावन जो धाम है वो धाम नहीं, प्रभु का वास है। जो भी वृंदावन धाम जाता है वो श्री जी का कृपा पात्र है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिस पर श्री जी की अहेतु की कृपा है, समझिए वो वृंदावन और बरसाने ज़रूर होकर आएगा। वृंदावन में बुलाना मतलब भगवान ने बुलाया आपको, वृंदावन आप गए तो समझिए श्री जी का बुलावा है, श्री जी ने अपने पास बुलाया है। और अगर आपको वृंदावन श्री जी ने बुलाया है तो इसका मतलब है कि आप श्री जी के
बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 कृपालु हैं, वो बहुत कृपालु श्री जी हैं। तो वृंदावन जाने का कभी भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं, फटाफट चले जाना, दौड़ कर जाना। और जहाँ पर उन्होंने बोला कि जिस रस वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मन का प्रवेश नहीं होता, जो रास होता है वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, सिर्फ सखियाँ ही जा सकती हैं और कोई नहीं जाता। वृंदावन का बहुत बहुत दिव्य वृंदावन है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं अटक ही जाता हूँ जब भी वृंदावन की बात आती है। तो आगे क्या हुआ, तो जिस वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश रस वृंदावन में उनको भी प्रवेश नहीं मिलता, और उस वृंदावन में वो अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम के गुणों का वर्णन करते हैं, तथापि इनकी नित्य विहार का गान करने की आंतरिक अभिलाषा दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। निरुपाय होकर ये एक दिन रासमंडल पर आसन जमा करके बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब तक मुझे वाणी स्फुरित नहीं होगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ध्रुवदास जी के इस हठ पर सहज कृपालु श्री प्रिया जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। जय हो, कितनी कृपा हुई उन पर। और उन्होंने तीसरे दिन अर्धरात्रि के समय कमल के समान कोमल अपने चारों चरणों से इनके सिर पर ठोकर लगाई। आहा, जय हो, जय हो। इन सारी बातों को आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर इमेजिन कीजिए कि एक छवि बनाइए, देखिए उस छवि को, कितनी प्यारी छवि होगी। श्री प्रिया जी के नुपुरों की मधुर ध्वनि को सुनकर ये चौंक पड़े। तब श्री प्रिया जी ने इनसे कहा, उठ, जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। बस इतना कहकर श्री जी अंतर्ध्यान हो गईं। अब क्या था, इनके मुख से श्री प्रिया जी द्वारा प्रदत्त वाणी का ऐसा प्रवाह उमड़ा जिसने सभी को रस निमग्न कर दिया। अब ये प्रेम की अद्वैय युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम प्रेम धाम वृंदावन एवं युगल के प्रेम से प्रेम करने वाली, उनके सुख में स्वयं को सुखित अनुभव करने वाली तथा उनकी सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली प्रीति मूर्ति सखीगण का सयुष गान मुक्त कंठ से करने लगे। ध्रुवदास जी ने छोटी बड़ी 42 लीलाओं एवं सैकड़ों पदों की रचना बहुत सरल भाषा में की है। जय हो, ध्रुवदास जी की जय हो। आप अगर आपको भी समय मिलता है तो आप ज़रूर वो 42 लीलाएं, वो 42 पद हैं जिसमें 42 अलग अलग लीलाएं हैं, बहुत बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। मैंने थोड़े पद पढ़े हैं, थोड़े बाकी हैं, पर मैं ज़रूर पढ़ूँगा और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भी ज़रूर पढ़िए, बहुत आनंददायक है वो। और ये इतनी सरल भाषा में की गई है कि जिसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। ध्रुवदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम रस सिद्धांत को समझाते हुए प्रेम और नेम के अंतर एवं ब्रज लीलाओं एवं निकुंज लीलाओं के पार्थक्य को भली भांति सुस्पष्ट किया है। इनके जीवन काल में ही इनकी वाणी का प्रचार प्रसार समस्त भारत धराधाम तक हो गया था। कितने ही जीव इनकी वाणी को पढ़कर एवं सुनकर श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम उपासक बन गए। कितनी कृपा हुई और अपने कुल परिवार का त्याग करके वृंदावन वास करने लगे। ध्रुवदास जी के गुरु एवं गुरुकुल के लोग भी इनकी वाणी सुनकर अत्यंत आनंदित हुए तथा श्रीहित धर्म के प्रति इनकी अनन्य प्रीतिपूर्ण रीति को देखकर इनकी प्रशंसा करने लगे। यदि वे इनसे किसी विषय पर वाद विवाद करने की कोशिश करते तो ये उसका उत्तर नहीं देते थे तथा जैसा वे कहते वे वैसा ही मानकर अपनी विनम्रता और सहनशीलता का परिचय दिया करते थे। ध्रुवदास जी
वृंदावन की परिक्रमा के वन विहार नामक स्थल पर रहा करते थे। ज्येष्ठवदी द्वितीया के दिन जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वन विहार के लिए पधारते थे तो वे इनकी कुटी में ही विराजते थे और इनके द्वारा उनका भोग लगाने, आरती करने एवं भेंट समर्पित करने के उपरांत ही वे निज मंदिर के लिए प्रस्थान किया करते थे। ध्रुवदास जी श्री जी की पाक सेवा स्वयं अपने हाथों से अति शुद्धता के साथ करते थे और सदैव सभी संतों के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते थे। श्री जी के महाप्रसाद को सर्वस्व मानते हुए ये एकादशी आदि का व्रत नहीं रखते थे। ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर युगलवर श्री श्याम श्यामा भी मुस्कुराने लगते हैं। जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल यानी राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी नहीं मनाई जाती है। हमारे इस संप्रदाय में ये भाव है कि हम सखी रूप से श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं और जब सखी रूप से आप सेवा करते हैं तो आप जो भी भोग श्यामा श्याम को लगाएंगे वो आपको खाना होगा। और ऐसा नहीं है कि चावल नहीं खाते हैं एकादशी में या व्रत व्रत करना है चावल नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका मन करे प्रेम पूर्वक, प्रेम रीति है ये, बहुत कथाओं में पढ़ा होगा प्रेम रस रीति है। प्रेम रस रीति मतलब प्रेम में सब कुछ दिया जाता है और हमारे श्यामा श्याम प्रेम के ही तो आराध्य हैं, मतलब कि वो प्रेम से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम से वो खेलते हैं, बातें करते हैं, हम वो सेवा प्रेम से करते हैं। ऐसा प्रेम जो बिल्कुल अद्भुत है, निराला है। जय श्री राधे। ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर युगलवर श्री श्याम श्यामा मुस्कुराने लगते हैं। अन्य वाणियों से इस वाणी की रीति ही कुछ अद्भुत है, क्योंकि इसे पढ़ने और सुनने पर पाठक श्रावक के हृदय में नित्य ही भाव भावना की नई नई तरंगें उठने लगती हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही प्यारा चरित्र है और कितनी कृपा हुई देखिए ध्रुवदास जी पर। स्वयं श्री जी ने आकर कहा कि उठो और पदों की रचना करो। श्री जी की इतनी कृपा होगी तो कैसे नहीं पदों की रचना होगी। बहुत 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 प्यारे प्यारे पद हैं। ज़रूर आपको समय मिले तो ज़रूर सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा आगे कि उन लीलाओं को गाकर रिकॉर्ड कर यहाँ पर अपलोड कर सकूँ, लेकिन आप तब तक अगर सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पे सुन सकते हैं और नहीं तो इसकी बुक भी है 42 लीलाओं की, आप वो भी लेकर पढ़ सकते हैं। वृंदावन में आपको कहीं भी मिल जाएगी, सबके पास ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।